जैन माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 10 टाइम। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 10 डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, जिस चैप्टर का नेम है हमारा टाइम। ठीक है, कुछ चीज़ें इसमें पहले से लिखे हुए स्टेटमेंट तो जरा से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, द मिनट हैंड टेक्स 5 मिनट्स टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट नंबर। ठीक है, देखिए मिनट वाली सुई कौन सी होती है, जो बड़ी वाली होती है। ठीक है, और ये एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए, यानी देखिए 12 से 1 पे जाने के लिए 5 मिनट्स लेती है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना, 5 मिनट्स होते ही ये जो मिनट वाली सुई है ये, ठीक है, ये आपकी 12 से किस पे चली जाएगी, 1 पे चली जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं हम मिनट हैं। ठीक है फिर दोबारा 5 मिनट होगा तो ये मिनट वाली सुई 1 से 2 पे चली जाएगी। ठीक है, ऐसे करके नंबर चेंज करती है। फिर कहते हैं द हार हैंड। हार हैंड कौन सी वाली होती है, ये छोटी वाली सुई। ठीक है, इसे कहते हैं हम हार हैंड। ये एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए क्या करती है, कम से कम इसको पूरा 60 मिनट घूमना पड़ता है। कैसे, जब ये इसको 10 से 11 तक जाना होगा तो ये क्या कहेगा, मिनट वाली को पूरा घुमाएगा, दोबारा 12 पे लाएगा। ठीक है, तो इसको 60 मिनट्स लग जाते हैं। जो मिनट वाली होती है वो पूरे कितने मिनट घूमती है, 60 मिनट घूमती है। जब ये मिनट वाली जो है पूरे 60 मिनट घूमती है तब जाके ये हार हैंड वाली जो सुई है ये 10 से 11 पे जाती है। ठीक है, ये अभी हम करके भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है 10 ओ क्लॉक। 10 ओ क्लॉक का मतलब क्या है, जब मिनट वाली सुई 12 पे होगी और हार हैंड वाली सुई 10 पे होगी। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है हमारा 10 ओ क्लॉक 12 ओ क्लॉक ऐसे करके हमारा होता है। ठीक है, मैं आपको घड़ी की हेल्प से समझा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए। ठीक है, देखिए जैसे अभी मेरी घड़ी पे 9 बज रहा है तो आप इसे क्या बोलेंगे, 9 ओ क्लॉक। ठीक है, अब देखो ये मिनट वाली सुई है। कौन सी वाली सुई है, मिनट वाली। मिनट वाली कौन सी होती है, जो बड़ी होती है ये मिनट वाली है और ये वाली हार वाली है। ठीक है, अब देखो ये मिनट वाली सुई में देखो मैं 60 मिनट्स पूरा घुमाऊंगा। ये हुआ मेरा 5 मिनट्स, फिर ये हुआ मेरे 10 मिनट्स, फिर ये हुआ मेरा 15 मिनट्स। ठीक है, फिर ये हुए मेरे 20 मिनट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 20 मिनट्स। ठीक है, फिर ये और घूमेगी तो ये आएगी 25 मिनट्स में। ठीक है, फिर ये आ गया 30 मिनट्स। अब देखो ये थोड़ा और आगे जाएगी 35, फिर ये आ गया यहाँ पे 40 मिनट्स। फिर देखो ये होता है आपका 41, फिर आता है 42, 43, 44 और 45। ठीक है, अब देखो 46। अब देखो ये मिनट वाली घूम रही है ना, तो आपने देखा होगा हार हैंड वाली भी चेंज हो गई। देखो ये मिनट वाली जैसी पूरे 60 मिनट घूमी तो हमारी जो ये हार हैंड वाली थी ये पहले कहाँ थी, यहाँ पे 9 पे। अब ये कहाँ पर चली गई, 10 पे। तो यानी इस मिनट वाले को पूरा 60 जब ये घुमा देता है तब ये अपने नंबर चेंज करता है। ठीक है, 9 से 10 पे आता है। ठीक है, अब देखो 10 से 11 पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 बज रहा है और इसके बाद 11 है। अब देखो कैसे घूमेगा, दोबारा घूमेगा। देखो ये पूरा 60 मिनट पूरा घुमा। अब देखो ये देखो कैसे चली गई, गई ना। देखो 10 से 11 पे गई, और कब गई, जब ये मिनट वाली सुई जो है पूरा 12 यानी 60 मिनट्स घूम के आई है। ठीक है, तो अभी कितना बोलोगे आप, 11 ओ क्लॉक। ठीक है, और जब मिनट वाली सुई 12 पे आ जाती वापस, देखो ये वापस आ गई, तो ये कितना बज रहा है अभी कितना हो रहा है हमारा, 10 ओ क्लॉक। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, 10 ओ क्लॉक। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, दूसरी चीज़ क्या है इसमें सेकंड बना रखा है यहाँ पे ये आपको पता ही है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, ये आपको याद भी करना पड़ेगा, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटे में आपके 60 मिनट्स होते हैं। अब देखो ये वाला तो हमें समझ आ गया कि 10 ओ क्लॉक कैसे होता है, 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक कैसे होता है। तो जब मिनट वाली सुई 12 पे होगी और ये जो छोटी सुई है ये जिस भी नंबर पे होगी, जैसे अभी 10 पे है, अगर 11 में आएगी तो 11 ओ क्लॉक। अगर ये मिनट वाली सुई यहाँ 9 पे आती तो 9 ओ क्लॉक, अगर 8 पे आती तो 8 ओ क्लॉक, लेकिन मिनट वाली सुई 12 पे होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दे रखा है इसने कि ये जो सुई है ये 10 और 11 के बीच में, मतलब 10 से थोड़ा सा आगे है, और मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 3 पे। ठीक है, यानी 15 मिनट से यहाँ पर घूम चुकी है। ठीक है, हर नंबर के बीच में 5 5 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो ये 12 से यहाँ पर
3 तक पहुंचने पे इसने 15 मिनट्स कंप्लीट करें। ठीक है, तो जब 15 मिनट्स कंप्लीट करता है तो तब हम क्या पढ़ते हैं, क्वार्टर। यहाँ पर कितना हो रहा है, 10:15। तो इसको क्या बोलते हैं जब हम वर्ड्स में पढ़ते हैं, क्वार्टर पास्ट। क्वार्टर पास्ट का मतलब, क्वार्टर का मतलब क्या है, 15 मिनट्स जो है पास्ट कर चुका है, यानी बीत चुके हैं 10 बज के। ठीक है, क्वार्टर पास्ट 10 का मतलब है कि 10:15। ठीक है, 10:15। कैसे, जब इसने क्वार्टर यानी 15 मिनट्स इसने बिता लिए हैं कितने पे, 10 बज के। ठीक है, कैसे, देखो देखो फिर से देखते हैं। ये देखिए, अभी सुई मेरी कहाँ पे है, हार एंड वाली 10 पे है और मिनट वाली 60 पे। अब देखो क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, ये देखो अभी अभी देखो 10 बज रहा था, ये 10 बज रहा था। अब सुई जैसे जैसे आगे जाएगी तो टाइम बढ़ता रहेगा, 10:01, 2, 3, 4 और फिर 10:05, फिर 10:06, 10:07, 10:08, 10:09 और ये 10:10। ठीक है, फिर ये धीरे 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 यहाँ पर आ जाएगी 15 में। तो ये 15 पे आ गई, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हो गया हमारा क्वार्टर पास्ट 10, यानी 15 मिनट्स हमारे बीत चुके हैं 10 बज के। ठीक है, तो इसे क्वार्टर पास्ट 10 बोलते हैं। अब देखिए, अब आते हैं हम थर्ड वाले फिगर पे। थर्ड वाला फिगर क्या कहता है, अभी अब देखिए ये पहले यहाँ पर 15 पे था, अब इसने यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, ये 6 पे आ गया। तो देखो पूरी घड़ी का इसने हाफ टाइम जो है कवर कर दिया। ठीक है, 15 मिनट्स यहाँ पे हुए, फिर यहाँ पर होते 4 पे 20 मिनट्स, 5 पे होते 25 और 6 पे कितने होते हैं, 30 मिनट्स। तो आप क्या बोलोगे, 10:30। ठीक है, तो 10:30 को हम वर्ड्स में कैसे पढ़ते हैं, हाफ पास्ट। हाफ टाइम इसने क्या कर दिया है, बिता दिया। देखो पूरी घड़ी में 60 मिनट्स थे और 60 मिनट्स का हाफ यानी 30 मिनट्स क्या हैं, बीत चुके हैं, इसलिए इसने लिखा हाफ पास्ट 10, यानी 10:30। ठीक है, देखो ये पूरी घड़ी है देखिए ये पूरी घड़ी जो है 60 मिनट्स की। ठीक है, अभी ये कहाँ पर थी, 15 पे थी। अब देखो अगर मान लो यहाँ 10 बज रहा है तो हाफ टाइम पूरा बीतेगा तो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये 10:30 पे आ गए ना, ये देखो यहाँ पे। तो अब आप देखो पूरी घड़ी में 60 मिनट थे, 60 मिनट्स का हाफ हो चुका है, यानी यहाँ पर कितने मिनट थे, 30 मिनट्स। तो कितना टाइम इसने पास कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ यानी 30 मिनट जो है पास हो चुके हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट 10 बज के। ठीक है, तो ये फिगर थर्ड का हाफ पास्ट 10 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ वाला फिगर। फोर्थ वाले फिगर में क्या किया इसने, मिनट्स वाली सुई को 15 मिनट्स और आगे ले गया और कहाँ पर ले आया, 9 पे। 9 पे कितने मिनट्स होते हैं, 45 मिनट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको क्या पड़ेगा, देखो अभी स्विंग 10 और 11 के बीच में, 11 पे नहीं गई है, अभी 10 और 11 के बीच में, और 10 को पास करके गई है। ठीक है, 10 को पास करके गई है, तो अभी 10 ही बज रहा है। ठीक है, 11 नहीं बजा है अभी 10 ही बज रहा है। तो 10 बज के कितना मिनट हो गया, 45 मिनट्स। ठीक है, 10:45। अब इसे इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, क्वार्टर। क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स। 15 मिनट्स हो गए हैं, या अगर Q2 लिखा है इसका मतलब है कि 15 मिनट्स बचे हुए हैं। Q2 का मतलब है कि 15 मिनट्स बचे हुए हैं, कितने बजने के लिए, 11 बजने के लिए। ठीक है, अभी 11 बजने के लिए 15 मिनट्स बचे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए ये आपकी वॉच है ना, देखो अभी कितना हो रहा है, 10:30। ठीक है, अब देखो 10:30 हो गया, 10:35 हो गया, 10:40 हो गया और 10:45 हो गया। ठीक है, अब आप खुद देखो 10:45 हो रहा है ना, अब 10:45 हो रहा है, तो अब क्या बजेगा, नेक्स्ट क्या बजेगा भाई, 10 तो बज चुका है, 10 बज के चल रहा है, अब नेक्स्ट जो बजेगा वो क्या बजेगा, 11 बज टाइम आएगा। ठीक है, तो उसके लिए कितने मिनट्स बचे आप खुद काउंट करो, देखो 5 मिनट्स प्लस 5 10 प्लस 5 15, यानी 15 मिनट्स बचे हुए हैं 11 बजने के लिए। देखो अब 15 मिनट जैसे ही गुजर जाएंगे ना, देखो ये 15 मिनट्स गुजर गए तो कितना बज, अब देखो कितने बज गए, 11 बज गए ना। तो जब 15 मिनट्स बचते हैं नेक्स्ट टाइम होने के लिए, तो उसे हम पढ़ते हैं Q2 नेक्स्ट नंबर। ठीक है, जैसे Q2 11 बजने के लिए अब 15 मिनट्स बचे हैं, तो तब हम जब सुई हमारी यहाँ पे होती है तब हम बोलते हैं Q2 11। ठीक है, अगर ये सुई हमारी यहाँ पे होती है, देखिए मैं टाइम थोड़ा चेंज करके देखता हूँ, देखो ये अभी क्या टाइम हो रहा है, देखो। ठीक है, मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ इसमें अभी क्या टाइम हो रहा है,
अभी हमारे सुई में कितना बज रहा है, देखिए अब घड़ी में 9 बज रहा है, 9 o'clock, ठीक है। अब देखो 9 o'clock बज रहा है। अब जैसे ये 5 मिनट्स हो गए, फिर 5 होंगे, फिर 10 मिनट्स होंगे, फिर 15 मिनट्स होंगे, हो गए 15 मिनट। अब 9:15 को क्या पढ़ेंगे, 9:15 को पढ़ेंगे 9:15, 9:15 यानी क्वार्टर पास्ट हो गया, मतलब 15 मिनट बीत चुके हैं 9 बज के, ठीक है। अब देखो जैसे ही ये सुई थोड़ा और आगे जाएगी, अब देखो ये 30 पे आ गए ना, ये मिनट वाली सुई ये आ गए 30 पे, तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 9:30। इसका मतलब है कि भाई हाफ टाइम हो चुका है, यानी 30 मिनट्स, 9 बज के कितना हो रहा है, 30 मिनट, ठीक है। तो यानी हाफ पास्ट हो गया, मतलब आधा टाइम बीत चुका है, कितने बज के, 9 बज के, तो 9:30, इसका मतलब 9:30। अब देखो अभी 9 बज रहा है, 9:30 हो रहा है अभी, ठीक है। अब देखो ये सुई मैंने और आगे बढ़ाई, अब कितना बचे, देखो 45 पे पहुंचा। देखो 45 से 60 पे जाने के लिए कितने मिनट्स बचे हैं, आप खुद काउंट करोगे तो देखो 15 मिनट्स बचे हैं, ठीक है। अब 15 मिनट्स बचे हैं, तो 15 मिनट्स किस चीज़ के लिए बचे हैं, 15 मिनट्स हमारे बचे हैं अब 10 बजने के लिए, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं 9:45। इसका मतलब है कि 15 मिनट्स टू 10, ठीक है। 9:45 यानी 10 बजने के लिए 15 मिनट्स हैं, ठीक है। और वैसे हम इस टाइम को क्या बोलेंगे, 9:45। अभी कितना टाइम हो रहा है, देखो 9, अभी 10 पे गई नहीं है हार हैंड वाली सुई, अभी ये 9 से आगे बढ़ी है, सिर्फ 9 से आगे बढ़ी है, लेकिन 10 पे पहुंची नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी 9:45 हो रहे, देखें यहाँ 45 लिखे ना, 9:45 लिखे, तो सिंपली समझ आ जाएगा। लेकिन जब वर्ड्स में बताना होता है तब थोड़ा डाउट होता है, तो वर्ड्स में क्या करेंगे हम बताएंगे कि भाई अब 15 मिनट्स बचे हैं 10 बजने के लिए, ठीक है। तो ये तो था इन फिगर का एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक क्लॉक भी बनाई है, बहुत बड़ी क्लॉक है, ताकि आपको क्लियरली विजिबल भी हो और समझ में भी आए, ठीक है बेटा। देखिए ये हमारी क्लॉक होती है, क्लॉक में हमारे यहाँ पर 12 होता है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, और वापस आ जाते हैं हम 12 पे, ठीक है। अब देखो 12 के बाद जो सबसे पहले जो सुई देखना, ये यहाँ पर आपके एक लाइन आती है छोटी सी, ठीक है, ये होता है 1, ठीक है। 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद 3, 4, और फिर यहाँ पर जो होता है 1 पे 5 मिनट्स होते हैं, ठीक है। टेबल चलती है, 5 की टेबल चलती है, कैसे देखिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 मिनट्स, फिर 5 3 जा 15, ठीक है। 5 × 3 करेंगे तो 15, तो यहाँ पर 3 पे कितने होते हैं 15 मिनट्स। ये जो है हमारे बेटा, ये हमारे हार है, ठीक है, 3 हार, 4 हार, 5 हार, 6 हार, ऐसे करके, ठीक है। हाँ 15 मिनट्स हो गया। अब देखिए 5 4 जा, 5 की टेबल में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पर कितना होता है हमारा 20 मिनट, ठीक है। फिर 5 5 जा 25, तो यहाँ पर कितना होता है 25 मिनट्स, ठीक है। फिर देखो 5 6 जा 30, तो यहाँ पर कितने होते हैं हमारे 30 मिनट्स। फिर 5 7 जा 35, तो यहाँ पर कितने होते हैं हमारे 35 मिनट्स। फिर 5 8 जा 40, तो यहाँ पर कितने होते हैं हमारे 40 मिनट्स। 5 9 जा 45, इसका मतलब 9 पे हमारे 45 मिनट्स हो जाते हैं। 10 पे 50, 5 10 जा 50 मिनट्स। फिर 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, ठीक है। तो ये 5 का मल्टीपल चलता है, 5 11 जा 55, तो 55 मिनट्स होते हैं, ठीक है। फिर 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 जा 60, तो यहाँ पर कितने होते हैं हमारे 60 मिनट, ठीक है। बाकी नंबर आप प्रॉपरली देखो, 1 2 3 4, ये जो सुई होती है 4, फिर ये 5 मिनट्स की, फिर 6 7 8 9, फिर ये 10 मिनट्स की, फिर 10 के बाद 11 12 13 14, फिर 15 मिनट, ठीक है। ये आपके घर पे वॉच होगी, ठीक है ना, उस पर आप चेक करना, आपको इजीली समझ आ जाएगा कि अच्छा इसके अंदर मिनट्स होते हैं, हार भी होते हैं, और कैसे हम इसे देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जब ओ क्लॉक की बात करता है, तो ओ क्लॉक की बात करता है तो जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई जो होती है वो बड़ी वाली होती है, ठीक है। 3 सुई होती है हमारे पास, थ्री होती है इसमें। तो एक होती है हमारी हार हैंड जो छोटी होती है, एक होती है मिनट हैंड, और एक होती है सेकंड वाली कौन सी, जो चलती रहती है टिक 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 करके जो चलती रहती है, वो सेकंड वाली होती है, ठीक है। उसका इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, खाली हार और मिनट हैंड वाले से ही हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मिनट हैंड वाली सुई हमारी 12 पे है, तो फिर अब देखिए कोई भी नंबर है, अब जैसे ये हार हैंड वाली सुई है, ये कहाँ पे है इस समय 1 पे आ रही है, ठीक है। देखो 1 पे आ रही है ना,
ये 1 पे आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे 1 o'clock। इसे हम क्या बोलेंगे? 1 o'clock, ठीक है, इसे हम बोलेंगे 1 o'clock। अब देखो, अब मैं हार हैंड वाली सुई को मिटाता हूँ, मिनट हैंड वाली 12 पे ही रहेगी। अब हार हैंड वाली सुई, हार हैंड यानी जो छोटी सुई होती है, अगर वो जब 2 पे आएगी, 2 पे आ जाएगी और मिनट वाली 12 पे होगी और ये 2 पे होगी, तो इस समय क्या होगा? 2 o'clock। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 2 o'clock, ठीक है। अब देखो, अब यही सुई जब मैं 2 से कहाँ पर ले आऊँगा? 3 पे, ऐसे, ठीक है। हार हैंड वाली सुई 3 पे, छोटी होती है जो, वो 3 पे, और मिनट हैंड वाली 12 पे होगी, तो इससे क्या पढ़ेंगे हम? 3 o'clock, क्योंकि इस समय 3 o'clock हो रहा है, ठीक है। 3 पे है और ये 12 पे, ठीक है। अब जब यही सुई 3 की जगह अब कहाँ पर आ जाएगी? 4 पे आ जाएगी, ठीक है। देखो ये आ गई हमारी यहाँ पे 4 पे, ये 4 के ऊपर आ रही है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? इसे हम पढ़ेंगे 4 o'clock, ठीक है। हार हैंड वाली सुई 4 पे है और मिनट हैंड वाली 12 पे है, तो ये वाला टाइम हमारा क्या कहलाएगा? 4 o'clock, ठीक है। अब यही सुई हार हैंड वाली जो है, ये जब 5 पे आएगी, ये देखो ये 5 पे आ गई, ये 5 पे आ गई, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? इसे हम पढ़ेंगे 5 o'clock। 5 पे है हार हैंड वाली और मिनट वाली अभी भी 12 पे, ठीक है। जब ऐसा टाइम दिखेगा आपको घड़ी पे, तो इसका मतलब क्या है? 5 o'clock हो रहा है, ठीक है। अब देखो, अब कभी आपने देखा होगा आपकी घड़ी पे ऐसे भी बजा होता है, ये हार हैंड वाली 6 पे होती है और मिनट वाली 12 पे, बिल्कुल ऐसी सीधी दिखती है आपको। तो इसमें क्या हो रहा है? 6 o'clock, हार हैंड वाली 6 पे है और ये मिनट वाली 12 पे है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा 6 o'clock, ठीक है। अब यही जब हमारा आता है 7 के ऊपर, ठीक है, यही हार हैंड वाली सुई जब हमारी 7 के ऊपर आती है, तो तब हम क्या पढ़ेंगे? 7 o'clock। 7 के ऊपर है और ये 12 पे, ठीक है, तो इसे पढ़ते हैं हम 7 o'clock, ठीक है। आप इसके घर पे प्रैक्टिस भी करना, जैसे आप घड़ी पे चेक करते रहना कि क्या क्या बज रहा है, ठीक है। अब देखो, अब यही सुई जब हार हैंड वाली आपकी 8 पे आ जाती है, तो ये क्या बन रहा है हमारा? 8 o'clock, ठीक है। मिनट वाली 12 पे ही रहेगी और ये वाली कहाँ पर आ गई? 8 पे, तो हार हैंड वाली जैसी 8 पे आएगी, तो इससे आप क्या पढ़ोगे? 8 o'clock, यानी 8 बज गई है, ठीक है। अब आते हैं हम थोड़ा आगे, अब क्या बजेगा हमारा? 8 बज गया ना। अब 8 बजने के बाद हमारा क्या बजेगा? 9, ठीक है। अब देखो, हार हैंड वाली सुई कहाँ पे है? 9 पे। हार हैंड वाली सुई कहाँ पे है? 9 पे है और ये 12 पे, ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? 9 o'clock, ठीक है, 9 o'clock। अब देखो, अब यही सुई जब हमारी 10 पे आएगी, यही सुई जब हमारी 10 पे आ जाएगी, तो ऐसा टाइम जब भी आपको घड़ी पे दिखेगा, तो आप देखेंगे हार हैंड वाली कहाँ पे है? 10 पे है और मिनट वाली 12 पे है, तो इसे पढ़ेंगे हम 10 o'clock, ठीक है। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 10 o'clock। अब जब यही सुई हमारी कहाँ पर आ जाएगी? हार हैंड वाली 11 पे, ये आ गई हमारी 11 पे आ गई। अब देखो घड़ी पे दिख रहा है साहब, हार हैंड वाली 11 पे और मिनट वाली 12 पे, तो ये क्या बज गया हमारा? 11 o'clock, ठीक है। अब 12 o'clock, 12 में क्या होता है? दोनों सुई, बड़ी वाली भी और छोटी वाली भी, देखना छोटी वाली भी इसी के ऊपर आ जाती है और ऐसे आ जाती है, दोनों सुई 12 पे आ जाती है, तब आप क्या पढ़ेंगे? 12 o'clock, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे ओ क्लॉक वाले की 1 o'clock 2 o'clock कैसे होते हैं। तो इस तरीके से आपको घड़ी में जब भी दिखेगा, तो ये क्या होता है? हमारे टाइम होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या देखेंगे? क्वार्टर पास्ट वाली चीज़ें देखते हैं, ठीक है। क्वार्टर पास्ट में क्या होता है? मिनट वाली सुई 15 पे आती है, यानी 3 पे आ जाती है, ठीक है। मिनट वाली सुई यहाँ 15 पे होगी, ठीक है। और हार एंड वाली जो है किसी दो नंबर के बीच में होगी या किसी नंबर से जस्ट, जैसे देखिए ये 1 के, ये देखिए 1 के ऊपर नहीं है, ये 1 के ऊपर नहीं है, 1 से थोड़ा सा आगे है, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे क्वार्टर पास्ट 1। क्वार्टर पास्ट 1 का मतलब हो गया भाई 15 मिनट्स हो चुके हैं, 15 मिनट्स यहाँ पे हैं, तो यानी 15 मिनट्स पास्ट है, तो 15 मिनट्स पास्ट होता है तो उसे पढ़ते हैं क्वार्टर पास्ट, ठीक है। और क्वार्टर पास्ट क्या पढ़ेंगे? 1 क्यों? क्योंकि 1:15 हुआ है, ठीक है बेटा। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, ये हार हैंड वाली स्विंग कहाँ पर है? 1 और 2 के बीच में है और 1 को पार कर रही है, 1 के आगे गई है, 2 पे अभी पहुँची नहीं है,
ठीक है। 1 के आगे है, 2 पे अभी नहीं पहुंची है, तो 1 से आगे इसलिए अभी 1 ही बज रहा है। जब ये 2 पे पहुंच जाएगी ना, 2 पे, तब 2 बजना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तब तक जो है 1 ही बजेगा, क्यों? क्योंकि अभी ये 1 से आगे गई है, 2 पे नहीं पहुंचे, तो अभी 1 बज रहा है, ठीक है। अब घड़ी पे देखना, अगर मान लो ये 1 की जगह 12 से थोड़ा आगे होती, ठीक है, ये 12 से थोड़ा सा आगे होती, 12 से थोड़ा सा आगे होती, ठीक है। देखो ये 12 से थोड़ा सा आगे, 12 पे नहीं है, 12 से थोड़ा आगे है, 12 पे नहीं है, लेकिन 12 से थोड़ा सा आगे है, और 1 पे अभी नहीं पहुंची है, 1 पे अभी नहीं पहुंची है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? आपको पता है भाई, मिनट वाली जब 15 में होती है तो क्वार्टर पास्ट हो गया, ठीक है। क्वार्टर पास्ट क्या हुआ? क्वार्टर पास्ट 12 हुआ। क्यों हुआ 12? क्योंकि ये जो है 12 से आगे है, तो इसलिए 12 के 12 माना जाएगा, ठीक है। क्वार्टर पास्ट 12 बोलेंगे। 1 पे नहीं पहुंची है, इसलिए 1 का टाइम अभी नहीं आया, अभी 12:15 हुए हैं, इसलिए हम पढ़ते क्वार्टर पास्ट 12। अगर 1 पे पहुंच जाती, 1 पे होती या 1 से थोड़ा सा आगे होती, तब हम बोलते क्वार्टर पास्ट 1। लेकिन ये 1 पे तो गई नहीं है, ये तो 12 के आगे बढ़ी है, तो अभी 12 वाला नंबर चल रहा है इसका, तो यानी 12 बज के अभी टाइम हो रहा है, ठीक है। अगर यही सुई हमारी 12 की जगह, अब देखो कहाँ पर है, अब आप खुद देखना और समझना। देखो अब बताओ मुझे ये सुई कहाँ पर दिख रही है आपको? देखो मैं देखूँ तो मेरे को तो ये सुई कहाँ दिख रही है, ये 2 से थोड़ा सा आगे है, 2 से आगे है, ठीक है, 2 से आगे है। तो क्या टाइम हो रहा होगा हमें? मैं देखूंगा मिनट हैंड वाली सुई कहाँ पे है मेरी, 15 में, इसका मतलब क्वार्टर पास्ट हो रहा है। क्वार्टर पास्ट क्या हो रहा है? क्वार्टर पास्ट 2 हो रहा है या 3 हो रहा है? अब आप खुद सोचो। मैंने आपको क्या बताया था कि ये सुई अभी कहाँ है, 2 से आगे है, 3 पे पहुँची है, नहीं पहुँची है, इसका मतलब अभी 2:15 हो रहा है, ठीक है। 2:15 हो गया, तो इसको क्या पढ़ते हैं? क्वार्टर पास्ट 2, ठीक है। 2 बज रहा है अभी, 3 नहीं बजा, क्यों? क्योंकि ये सुई तो 3 पे पहुंची ही नहीं है, ये तो 2 से थोड़ा सा आगे, यानी अभी 2 की लाइन पे चल रही है, तो इसे बोलेंगे हम क्वार्टर पास्ट 2, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तब और क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब देखो, मान लो ये सुई मेरी यहाँ पर है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ी करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आए कहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को देखो, ध्यान से देखो, मिनट हैंड वाली सुई कहाँ पर है? 15 मिनट्स में, 15 मिनट्स में, यानी 15 मिनट हो चुके हैं, तो क्वार्टर पास्ट हो गया है, ठीक है। 15 मिनट्स बीत चुके हैं, क्वार्टर पास्ट। अब क्वार्टर पास्ट क्या हुआ है? 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या हुआ है? तो देखो ये सुई कहाँ पर हमारी, ये सुई हमारे किन के बीच में? पहले तो ये देखना है, 7 और 8 के बीच में है, यानी इनके बीच में कहीं है, ठीक है। अब देखो 8 पे पहुंची है, 8 पे तो पहुंची ही नहीं है, किसके पास है भी? ये 7 से पार हुई है, यानी 7 से थोड़ा सा आगे गई है, तो कितना टाइम हो रहा होगा? 7 हो रहा होगा, ठीक है। तो क्वार्टर पास्ट 7, यानी 7:15 हुए हैं, अभी 8 नहीं बजे है, ठीक है। अगर 8 पे आती या 8 से थोड़ा सा आगे होती, तब हम बोलते हैं क्वार्टर पास्ट 8, यानी 8:15, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वार्टर पास्ट वाला, ये आपको समझ आ गया। अब हम देखते हैं हाफ पास्ट वाला। हाफ पास्ट में क्या होता है? हाफ पास्ट का मतलब होता है 30 मिनट्स, ठीक है। हाफ पास्ट का मतलब होता है 30 मिनट। हाफ पास्ट में क्या होगी? हमेशा मिनट वाली जो हार सुई है वो आपके यहाँ पर होगी, ठीक है, 6 पे आएगी मिनट वाली, मिनट मतलब लंबी वाली, ये 30 मिनट्स हो गए, इसे बोलते हैं हाफ पास्ट। अब हाफ पास्ट क्या हो रहा होगा? वो भी बड़ा सिंपल हो जाता है। अगर आपकी जो है हार एंड वाली सुई, मान लो आपकी हार एंड वाली सुई, ये देखो हार एंड वाली सुई कहाँ पर है? हार एंड वाली सुई 1 और 2 के बीच में है, ठीक है। 1 के आगे है और 2 पे अभी नहीं पहुंची है, 1 के आगे है, 2 पे अभी नहीं पहुंची है, तो हम क्या बोलेंगे? 1:30, यानी हाफ पास्ट 1, ठीक है। हाफ पास्ट, यानी जब भी सुई आपकी 6 पे होगी तो इसका मतलब हाफ पास्ट होगा, ठीक है। जब भी मिनट वाली सुई 6 पे होगी, यानी 30 मिनट्स पे होगी, तो उसे आप पढ़ेंगे हाफ पास्ट। हाफ पास्ट क्या पढ़ेंगे? वो आप इस हार एंड वाले से समझ जाएंगे। जैसे हार एंड वाली अभी 1 और 2 के बीच पे और 1 से आगे है, 2 पे नहीं पहुंची है, तो आप बोलेंगे 1:30, यानी हाफ पास्ट 1, ठीक है। अगर यही सुई मेरी, अब देखो अभी तक ये 1 के आगे थी, अब मैं इसको 2 के आगे ले आता हूँ, ठीक है, 2 के आगे लाता हूँ, ये देखो अब ये किन के बीच में? 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। तो आप क्या 3 मानेंगे? नहीं, क्योंकि 3 पे तो पहुंची नहीं है, 2 से आगे है, यानी 2 का है,
ये जो हाफ पास्ट वाली जो सुई है ये अभी 2 की लाइन पे है, ठीक है। तो देखो हाफ पास्ट क्या पढ़ोगे अब आप, हाफ पास्ट 2 पढ़ोगे, ठीक है। हाफ पास्ट 3 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इस सुई ने 3 को ना तो 3 के पास पहुंची है ना 3 से आगे गई है, थोड़ा सा भी आगे नहीं गई है, तो तब तक आप इसे क्या बोलोगे, हाफ पास्ट 2, तब तक ये 2 की है। चाहे ये यहाँ पे हो चाहे ये 2 से थोड़ा सा आगे हो, ऐसे भी होते ना ये, अगर तब भी आप इसे 2 का ही मानते, 3 पे नहीं पहुँचे। जब तक ये 3 के पास नहीं पहुँचेगी तब तक ये 3 की है ही नहीं, ये किसकी है, 2 की है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसे कहाँ ले जाता हूँ, 3 से थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, ठीक है, 3 और 4 के बीच में ले गया हूँ। अब देखो, अब आप खुद ही समझ जाओगे कि भाई ये स्विंग कहाँ पे, ये 3 और 4 के बीच में आ रही है। 4 पे तो नहीं पहुँची है, 4 पे पहुँची है, नहीं पहुँची, किस पे है, 3 की लाइन पे भी, मतलब 3 से आगे है। तो यानी हाफ पास्ट क्या हो रहा है, अब 3 हो रहा है। हाफ पास्ट यानी मिनट वाली स्विंग 30 पे है, तो ये तो हो गया हाफ पास्ट। और क्या हो रहा है, हाफ पास्ट 3 या 4, तो हाफ पास्ट 3, क्यों, क्योंकि ये स्विंग अभी 4 पे तो पहुंची नहीं है, तो 3 के आगे, 3 की आगे, इसका मतलब 3 की है। अभी ये जो हाफ ये जो आपकी हार एंड वाली स्विंग है ये 3 की है। जब ये ना 4 के पास चली जाएगी ना, तब ये 4 की हो जाएगी। फिर ये 4 से आगे जब तक 5 तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये 4 की है। देखो देखो, अब और इजीली समझ आ जाएगा। देखो ये रहा 4, ठीक है, ये 4 है। अब देखो ये स्विंग अगर मैं 4 से थोड़ा सा आगे ले जा लूँ तो इसने 4 के पास आ गई थी ये स्विंग। अब ये 4 और 5 के बीच में, और अभी 4 की है, 5 को इसने टच ही नहीं किया। जब तक ये 5 को टच नहीं करेगी तब तक ये 5 की मानी नहीं जाएगी। इसने 4 के आगे आई है, इसका मतलब क्या है, इसने 4 को टच करके गई, और जैसे ही 4 को टच किया तो हाफ जो ये हार एंड वाली स्विंग है ये 4 की हो गई। अब जो भी टाइम होगा वो 4 बजकर होगा तब तक, जब तक ये 5 तक नहीं पहुँचेगी। तो आप बोलोगे हाफ पास्ट 4, ठीक है। तो इस तरीके से ही आगे का टाइम भी देखते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा हार हैंड वाली स्विंग आपके, मान लो यहाँ पर है, 9 और 10 के बीच में रखता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने रखे 9 और 10 के बीच में। अब आप बताओ, हाफ पास्ट है क्योंकि ये तो 60 में है, 30 में, सॉरी 6 पे है, और 30 मिनट्स हो रहे हैं, ये मिनट वाली, ठीक है। और हाफ पास्ट क्या हो रहा है ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम हार हैंड वाली स्विंग को देखेंगे कि हार हैंड वाली स्विंग कहाँ पर है। तो हार हैंड वाली स्विंग 9 और 10 के बीच में है, या 9 और 10 के बीच में कहीं ना कहीं है, और 9 को पार करके गई है, मतलब 9 को पास कर लिया है, 10 पे नहीं पहुंची है अभी, तो तब तक ये किसकी है, 9 की, ठीक है, क्योंकि 9 को टच करके गई है। तो अभी तक ये किसकी होगी, 9 की होगी। जब ये 10 पे पहुंच जाएगी, 10 से आगे, तब ये 10 की मानी जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हाफ पास्ट 9, ठीक है। अब देखते हैं क्वार्टर 2। क्वार्टर 2 का मतलब क्या है, क्वार्टर 2 में क्या होता है, क्वार्टर 2 में क्या होता है, जो ये मिनट वाली स्विंग होती है ये हमारी यहाँ पर 9 पे होती है, ठीक है, यानी 45 मिनट्स में होती है। 9 पे कितने मिनट्स होते हैं, 45, 9 5 जा 45, तो यहाँ पर होते हैं 45 मिनट्स में होती है, ठीक है। तो तब हमारा आता है क्वार्टर 2, ठीक है। जब मिनट वाली स्विंग 45 मिनट्स में यानी या 9 पे होती है तब क्वार्टर 2 आता है। क्वार्टर 2 क्या का मतलब क्या होता है, क्वार्टर 2 का मतलब होता है बेटा कि अब 15 मिनट्स बाद अब कौन सा टाइम होने वाला है, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये जो है हार हैंड वाली स्विंग मेरे अब 10 और 11 के बीच में है, ठीक है। इस वाले को बड़े ध्यान से समझना, क्वार्टर 2 वाले में, इसमें बहुत डाउट होता है। क्वार्टर 2 का मतलब है कि भाई 15 मिनट्स बचे हैं क्या होने पे, 15 मिनट्स अब क्या होने पे बचे हैं। देखो 10 तो बच गई है, मैंने आपको बताया था ना 10 और 11 के बीच में है, तो ये स्विंग अभी कहाँ पर माने जाएंगे, 10 पे मानी जाएगी, ठीक है। 10 बज के 45 मिनट्स, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं 45, 10 बज के 45 मिनट्स। लेकिन जब इसे वर्ड्स में पढ़ते हैं तब हम क्या पढ़ेंगे, क्वार्टर 2 11, मतलब कि अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मिनट्स बचे, 15, देखो 5 मिनट्स ये हो गए, 5 मिनट्स यहाँ तक होता है, 5 मिनट्स यहाँ तक होता है, तो टोटल कितने हुए, 5 + 5 10 + 5 15, 15 मिनट्स बचे हैं क्या बजने के लिए, 11 बजने के लिए। अभी क्या बज रहा है, 10 बज रहा है, क्योंकि इसने 10 को पास किया ना, हार हैंड वाली स्विंग ने 10 को पास किया, यानी 10 बज रहा है। अब क्या बजने वाला है, 11 बजने वाला है, 10 के बाद क्या बजेगा 11, और 11 बजने के लिए अब कितना मिनट बचा है, 15 मिनट्स। क्यों, क्योंकि मिनट वाली स्विंग, जब देखो ये मिनट वाली स्विंग ऐसे घूम के जाएगी और जैसे ही 12 पे पहुंचेगी तब हमारा क्या बन जाएगा, 11 बज जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वार्टर पास्ट वाला है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। मान लो हार एंड वाली स्विंग 1 और 2 के बीच में, ठीक है, हार एंड वाली स्विंग 1 और 2 के बीच में कहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या पढ़ोगे, अब आपको पता है भाई मिनट वाली स्विंग जो है मेरे 9 यानी 45 मिनट्स पे है, तो यानी क्वार्टर 2 पढ़ूंगा मैं, ठीक है।
Q2 क्या हो रहा है, देखो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, तो इसे कहाँ मानेंगे हम, 1 पे मानेंगे, ठीक है। 1 बज के कितना हो गया, 45 मिनट्स, 1 बज के 45 मिनट्स, ठीक है। और जब इसे इंग्लिश वर्ड्स में लिखते हैं तब लिखेंगे Q2 2, यानी 15 मिनट्स बचे हैं 2 बजने में। अब ये हार एंड वाली सुई कहाँ जाएगी, 2 पे जाएगी, और ये कहाँ जाएगी, 12 पे। तो यहाँ 45 मिनट से 60 मिनट पहुँचने में से 15 मिनट्स लगेंगे। तो जब ये 15 मिनट्स की बात कर रहा है तो यानी Q2 यानी 2 बजने के लिए अब 15 मिनट्स, अभी 1 बज के 45 मिनट्स हो रहा है, और 2 बजने के लिए कितना बचा हुआ है, 15 मिनट्स बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q2। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। देखिए एक्सरसाइज आई कैन में क्या बोल रहा है, ठीक है। रीड द टाइम रिटर्न इन वर्ड्स, ठीक है। शो इट ऑन द क्लॉक, राइट द टाइम इन द गिवन स्पेस, ठीक है। पहले तो टाइम को वर्ड्स में पढ़ना है। Q5, Q5 का मतलब क्या होता है, 15 मिनट्स बीत चुके हैं, 15 मिनट्स बीत गए हैं, मतलब कि जो हमारी मिनट वाली सुई है वो कहाँ पर होगी, 3 पे होगी। और Q5 का मतलब कि 5 बज के, ठीक है। तो यानी जो हार एंड वाली सुई हैं वो हमारी कहाँ पे होगी, 5 और 6, 5 से थोड़ा सा आगे होगी, ठीक है ना, क्योंकि Q5 बोल रहा है, ठीक है। तो Q5 का मतलब होता है 5 बज के 15 मिनट्स, ठीक है। ऐसे करके आपकी बनेगी। सेकंड है ½ 3, ½ 3 मैंने आपको बताया ना, हाफ पास्ट का मतलब क्या होता है, मिनट वाली सुई 6 पे होती है, मिनट वाली सुई 6 पे होती है, और ½ 3 बोला है यानी 3 बज के, तो यानी ये सुई कहाँ पे होगी, 3 और 4 के बीच पे होगी, ठीक है ना। 4 पे नहीं पहुंची है, 3 पे, 3 से आगे गई है लेकिन 4 पे नहीं पहुंची है, तो इसका मतलब अभी 3 बज के हो रहा है, ठीक है। तो 3 बज के कितना हो रहा है, 30 मिनट्स, क्योंकि 6 पे कितना होता है, 30 मिनट्स होता है, ठीक है। तो 3 बज के 30 मिनट्स। अब देखो 40 मिनट्स आफ्टर 6, यानी 40 मिनट्स कहाँ पे होता है, देखो 5 के टेबल करोगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, यानी 40 मिनट्स हमारा कहाँ पे हो रहा है, 8 पे। तो मिनट वाली सुई हमारी कहाँ पे होगी, 8 पे, ठीक है। मिनट वाली 40 मिनट्स बोला ना, तो मिनट वाली सुई 8 पे होगी, और आफ्टर 6 का मतलब है 6 बज के, ठीक है। तो यानी हार एंड वाली सुई हमारी कहाँ पे होगी, 6 और 7 के बीच पे होगी। तो इसे पढ़ेंगे हम 6 बजकर 40 मिनट्स, ठीक है, 6 बजकर 40 मिनट्स, ठीक है। थोड़ी अलग स्टेटमेंट है लेकिन ये इजीली समझ आई, ये ज़्यादा आसान है। देखो 40 मिनट्स हो गए आफ्टर 6, 6 बज के 40 मिनट, ठीक है। यहाँ पर 8 o'clock, ये तो सबसे ईजी है। 8 o'clock, 8 o'clock में मैंने आपको क्या बताया था, मिनट वाली सुई 12 पे होगी और हार एंड वाली सुई 8 पे होगी। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, 8:00, ठीक है। 8 बज रहा है इस समय, ठीक है। ये वाला हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है लुक एट द फॉलोइंग सीन, राइट द टाइम इन AM और PM, ठीक है। तो AM और PM का मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है वो हमारा AM कहलाता है, और जो इवनिंग का टाइम होता है यानी दिन के 12 बजे के बाद का जो टाइम होता है, रात के 12 बजे तक, वो कहलाता है PM, ठीक है। यानी सुबह का जो टाइम होता है, आप सुबह उठते हो, खाना खाते हो, आप स्कूल जाते हो या स्कूल आते हो, आप फिर दिन में वापस जाते हो, ठीक है ना। तो जो सुबह वाला टाइम होता है ये सारा 12 बजे तक का, वो कहलाता है AM। फिर दिन के बाद जब आप रिसेस में कहीं घूमने जाते हो, रिसेस में खेलने जाते हो, उसके बाद खाना खाते हो, 1 PM में, 2 PM, 3 PM, 2 PM में आपकी छुट्टी होती है, फिर हम शाम को खेलने जाते हो। तो जो सारा शाम का टाइम होता है दिन के बाद का, वो सारा क्या कहलाता है, PM, ठीक है। इसको हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर फिगर देखिए, फिगर में बोलता है मॉर्निंग वॉक। तो मॉर्निंग वॉक कब होती है, मॉर्निंग में, और मॉर्निंग का टाइम मैंने आपको क्या बताया था, AM होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या टाइम हो रहा है, देखो इस फिगर को ध्यान से देखो, देखो मिनट वाली सुई कहाँ पे है, 6 पे, ठीक है। और हार वाली सुई कहाँ पे, 7 और 8 के बीच पे है, ठीक है। 7 नहीं बजी है, वो सॉरी 8 नहीं बजा है, 7 बज रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो हार एंड वाली सुई है इसने 7 को पास किया है। तो आप बोलोगे 7:30 AM, ठीक है। मॉर्निंग का टाइम है तो AM, 7:30 AM, ठीक है। यहाँ पर हमें नंबर पे लिखना है,
हमें वर्ड्स पे नहीं लिखना है, ठीक है। हमें यहाँ पर नंबर पे लिखना है, वर्ड्स पे नहीं लिखना है। इसलिए हमने 7:30 AM लिखा और ये हो गया हमारा मॉर्निंग वॉक। अब देखो बी पार्ट, देखो बी पार्ट का मतलब प्लेइंग, खेलते कब हैं, शाम के टाइम। और टाइमिंग देखो क्या है, देखो ये वाली सुई, मिनट वाली सुई कहाँ पे, 3, और 3 पे कितने मिनट्स होते हैं, 15 मिनट। और हार एंड वाली सुई कहाँ है, 4 और 5 के बीच में, ठीक है। 4 से आगे है, 5 पे नहीं पहुँचे। इसका मतलब अभी 4 बज के कितना मिनट हो रहा है, 15 मिनट। और क्या हो रहा है, PM। PM मतलब शाम का टाइम, जिस समय हम खेलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका एक्सरसाइज आई कैन कंप्लीट होता है। आपको ये समझ आना चाहिए। अगर आपको डाउट हो तो आप मैसेज करें, ताकि मैं आपको और अच्छे ढंग से समझा सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।